मणिपुर हिंसा। मणिपुर की घटना की जानकारी के लिए पहले मणिपुर को समझते हैं। मणिपुर भारत की स्वतंत्रता के पहले यह रियासत थी। आज़ादी के बाद यह भारत का एक केंद्र शासित राज्य बना। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। यह संपूर्ण भाग पहाड़ी है। यहाँ नागा तथा कोकी जाति की लगभग 60 जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोक संगीत तथा कला में बड़े प्रवीण होते हैं। यहाँ कई भाषा बोली जाती हैं। पहाड़ी पर चाय तथा घाटियों में धान की खेती होती है। मणिपुर से सड़क बर्मा को भी जाती है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य नागालैंड और मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। यहाँ के निवासी मैतेई जनजाति के लोग हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मेतिलोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान में जोड़ी गई है। इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुरी को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। इस राज्य को पूर्व की 7 बहनों में से एक माना जाता है। यहाँ 3 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। घाटी में मीतेई जनजाति और विष्णुप्रिया मणिपुरी रहती है, तो नागा और कुकी जनजातियाँ पहाड़ियों पर रहती हैं। प्रत्येक जनजाति वर्ग की खास संस्कृति है जो इनके नृत्य, संगीत व पारंपरिक प्रथाएं हैं। मणिपुर के लोक कलाकार होते हैं, साथ ही सृजनशील होते हैं, जो उनके द्वारा तैयार खादी व दस्तकारी के उत्पादों में झलकती है। ये उत्पाद विश्व भर में अपनी कौशल व उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ नेपाल से आकर बसे नेपालियों की भी अधिक संख्या है, जो मणिपुर के कई इलाकों में बसे हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच विरोध क्यों हो रहा है? कितने लोगों की जान जा चुकी है हिंसा के कारण? महीने से ज्यादा हो गए। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वक्त बीतने के साथ और भी ज्यादा हालत बिगड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर पर बोला। उन्होंने कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। महिलाओं के साथ हुई घटना। मणिपुर में जो कुछ चल रहा है, भौगोलिक आधार पर मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा इम्फाल वाला, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% है, लेकिन यहाँ आधी से ज्यादा आबादी रहती है। दूसरा हिस्सा पहाड़ी इलाके, जहाँ ज्यादातर जनजातियों का रहते हैं। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं और वे अधिकतर हिंदू हैं। दूसरी ओर जनजातियों में अधिकतर नागा और कुकी हैं। विरोध मैतेई, नगा और कुकी का है। राज्य की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा है। जनजातियां घाटी में जाकर बस सकती हैं, लेकिन मैतेई समुदाय पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकता। मणिपुर हिंसा के पीछे जातीय विरोध है या फिर अफीम? विरोध का एक कारण चुराचंदपुर जिले से भी है। यहाँ कुकी आदिवासी ज्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने बंद का ऐलान किया था और फिर प्रदर्शन हिंसक होने लगा। पहले हिंसा हुई, उसमें कुकी समुदाय और पुलिस थी। फिर 3 मई को आदिवासियों की ओर से मार्च निकाला गया। इसका मुख्य एजेंडा था मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध। यहाँ से लड़ाई मैतेई और जनजातीय लोगों की होने लगी। मैतेई समुदाय के लोग लंबे अरसे से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। मामला मणिपुर हाई कोर्ट में भी गया। अदालत ने समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई। आदिवासी समुदाय और सरकार के बीच विरोध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई एक कारण है। सरकार का कहना है कि जंगलों पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है और आदिवासी जमीनों को अपनी बता रहे हैं। आदिवासी सरकार से भी नाराज है। मणिपुर में इस समय विरोध भी हो रहे हैं। हिंसा में मारे गए लोगों की याद में एक स्मारक बनाया गया है। हिंसा में लोगों की मौत भी हो चुकी है,
लोग बेघर भी हुए हैं और सैनिक बलों ने कमान संभाल रखा है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आगे ऐसे ही जानकारी के लिए।